आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी, केमिस्ट्री का मेटलर्जी चैप्टर। अभी तक स्टडी ऑफ कंपाउंड का केमिस्ट्री का नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिए। और उसके बाद उसी फन फैक्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कुछ इंट्रो को तैयार किया गया। क्या है मेटलर्जी? तो मेटलर्जी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े कारखाना में मेटलर्जी प्रोसेस किया जाता है। अब मेटलर्जी किया ही क्यों जाता है, कौन सा मेटलर्जी हमारे सिलेबस में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड मेरा एग्जाम का क्वेश्चन। तो देखो एकदम ध्यान से और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मेटलर्जी बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मिनरल्स क्या है मिनरल्स। एक तरफ आपको दिख रहा होगा मिनरल्स, दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा ओर। क्या फर्क है मिनरल्स और ओर में? बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, और ओरियो बिस्कुट बोल देते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है? कोई भी मेटल, दुनिया में कोई भी मेटल प्योर मेटल नहीं है। आप 100% प्योर नहीं है, आपके अंदर भी कुछ खराबी है। उसी तरीके से मेटल के अंदर भी कुछ इंप्योरिटीज है, ठीक है। और वो मेटल जब इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ होता है? सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर मिनरल्स होता है। जब इस मिनरल्स को निकालते हैं तो हमको इंप्योरिटीज नहीं चाहिए, हमको किसी इंसान का खराब चीज नहीं चाहिए, अच्छा चीज चाहिए ना। अच्छा चीज को हम कैप्चर करेंगे। उसी तरीके से मिनरल्स में ये बात जानते हैं, मिनरल्स पापी है, बदमाश है। उससे हम क्या कर रहे हैं? उससे हम सिर्फ मेटल को हटा रहे हैं, उसकी गंदगी को साफ कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे किसी भी मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं। मान लो अगर ये मिनरल्स है, इस मिनरल्स में बहुत गंदगी होगा तो इसमें से हम मेटल को निकाल लेंगे। तो जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे वैसे मिनरल्स को हम लोग बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं वैसे मिनरल को? ओर। और तुम्हारे सिलेबस में 3 और इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में 3 और इंपॉर्टेंट है। कौन कौन भैया? कुछ एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम के ओर को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके अलावा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ओर है। ओर समझ में आ गया ना, जिस मिनरल से मेटल को निकाल लिया उसको ओर बोले। तो एक एल्युमिनियम का ओर है जिसका क्या नाम है? बॉक्साइट। एक और एल्युमिनियम का ओर है जिसका क्या नाम है? क्रायोलाइट। इसके अलावा जिंक का ओर को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या है सिलेबस में या जिसका और इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मेटल का और है? जिंक का और को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, एल्युमिनियम के और को बॉक्साइट बोलते हैं, एल्युमिनियम का एक और है जो सिलेबस में क्रायोलाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आयरन का और, एमसीक्यू करा रहे सब जो आया रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। आयरन के और को आयरन पाइराइड या फेरस सल्फाइड, हेमाटाइड, मैग्नेटाइड, नाम सुने होंगे ये सब क्या है? और है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? हम जमीन के अंदर देख रहे हैं पापी इंसान बैठा हुआ है, उस पापी इंसान को हम शरीफ बनाना चाहते हैं। पर ये पापी इंसान है कौन? ये पापी इंसान है मिनरल्स। हम क्या चाहते हैं? इसके इंप्योरिटीज को हटाएं और मेटल को निकाल लें, उसकी अच्छाई को हम अच्छा कर दें। तो जिस मिनरल से मेटल को निकाल लें वैसे मिनरल्स को क्या बोलते हैं? ओर। तुम्हारे सिलेबस में 3 और इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का ओर, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। आयरन का ओर फेरस सल्फाइड, हेमाटाइड, मैग्नेटाइड। जिंक का ओर जिंक ब्लेंड। और कंप्लीट, मिनरल्स कंप्लीट, मेटलर्जी प्रोसेस कंप्लीट। इसके अलावा आप क्या बात करने वाले हैं? तो कोई भी मेटलर्जी प्रोसेस किसी भी इंसान को हम सिर्फ मार के उसकी गलती को नहीं खराब कर सकते हैं, ठीक है। या उसको नहीं कि मिनरल्स को हम नहाने ले गए, जाते नहा ले, साफ हो जाएगा तो गंदगी निकल जाए, नहीं। यहाँ पे कुछ 6-7 प्रोसेस है मेटलर्जी का, जैसा आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप ओर लेके आइए। क्या लेके आइए? ओर। जैसे हम बॉक्साइट लेके आए, उसमें एल्युमिनियम का ओर है, हम बॉक्साइट लेके आए, बॉक्साइट से क्या निकालना चाहते हैं? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? एल्युमिनियम। तो इसमें बहुत सारा स्टेप है, एक बार में आप एल्युमिनियम नहीं निकाल लीजिएगा। सबसे पहले ओर लाइए, फिर उस ओर को ड्रेसिंग कीजिए। ड्रेसिंग मतलब जो भी ओर ला रहे हैं ना उसको छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए एकदम। जैसे आपका रिजल्ट खराब होगा तो मम्मी क्या करेगी? आपका कूटेगी। उसी तरीके से हम ओर को क्या करेंगे? कूटेंगे। क्यों कूटेंगे? मम्मी क्यों कूटती है आपको? कि रिजल्ट और अच्छा हो। तो यहाँ पे हम वो बॉक्साइट को क्यों कूट रहे हैं? कि इसकी गंदगी, इसकी जो इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले बॉक्साइट लेके आए, सबसे पहले ओर लेके आए, उसके बाद क्या किए? ड्रेसिंग ऑफ ओर, उसको अपने तरीका से ड्रेस किए। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ग्राइंड किए, छोटा छोटा टुकड़ा किए। अब ग्राइंडिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। कहीं बॉक्साइट में और भी तो गंदा चीज नहीं है, और भी इंप्योरिटीज तो नहीं है। और एक बात जानते हैं हम, जहां एल्युमिनियम जाता है वहां आयरन जाता है। हमको सिर्फ चाहिए एल्युमिनियम,
और वहाँ आयरन आ जा रहा है, तो आयरन क्या हो गया, इम्प्यूरिटीज, मेरे काम का नहीं है, हमको तो एल्युमिनियम चाहिए। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, बियर्स। बियर्स ने 3 स्टेप में बताया कि एल्युमिनियम से आयरन को कैसे निकाला जाता है। जैसे आप बादाम खाते हैं ना, बादाम को ऐसे करते हैं, वैसे ही बियर्स बोले कि बॉक्साइट ले लो, उसको ऐसे ऐसे कर लो और फिर निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 स्टेप है जहां पे हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम से आयरन को भगा देते हैं। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनता है, एल्यूमिना बनता है, ये सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बेयर प्रोसेस के बाद जो भी कंपाउंड मिलेगा उसके बाद उसको रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे, ये भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, किसी चीज में से ऑक्सीजन निकाल लो, हम एल्यूमिनियम में से, बॉक्साइट में से ऑक्सीजन निकालेंगे, रिडक्शन करेंगे। और लास्ट स्टेप में उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा और क्या है, बेयर प्रोसेस के अलावा जो ऑक्सीजन को निकालते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम का मेटलर्जी पूरा पढ़ना है, जिसमें बेयर प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। और पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, ये भी अच्छे से कराएंगे। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से निकलना नहीं चाहता है, पर एक दुष्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, दोनों को दूरी को बढ़ा दिया। जब दूरी नहीं बढ़ रहा था तो नीचे से करंट दे दिया, रिडक्शन नहीं हो रहा था तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को जुदा कर दिया। समझ में आ रहा है, ये था हॉल्ट और हेरोल्ड प्रोसेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हॉल्ट और हेरोल्ड प्रोसेस किसके लिए है, रिडक्शन के लिए है, ऑक्सीडेशन के लिए है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए है। इलेक्ट्रिक देखे तो इलेक्ट्रिक देखे। बेयर प्रोसेस किसके लिए है, सफाई के लिए है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अलावा और क्या है भैया, तो इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो शॉर्ट है, अलॉय। क्या है, अलॉय। अलॉय क्या होता है, दो डिफरेंट मेटल को आपस में कंबाइन कर देंगे ना, आपका कुछ कैरेक्टर होगा, राम का कुछ कैरेक्टर है, मोहन का कुछ कैरेक्टर है, दोनों को मिला दिया तो एक नया कैरेक्टर आया ना। उसी तरीका से दो डिफरेंट मेटल, दो हाइब्रिड मेटल आपस में कंबाइन कर जाए तो बनता है अलॉय, और उसका कैरेक्टर भी अलग आ जाता है। जैसे आपके रिड्यूस सिलेबस में एल्युमिनियम का अलॉय इंपॉर्टेंट है, यानी इस पूरे मेटलर्जी में सिर्फ एल्युमिनियम का बात करना, कॉपर, जिंक, ग्रेविटेशन कुछ नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ बॉक्स पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है एल्युमिनियम का अलॉय का नाम बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम का अलॉय जिसका नाम है ड्यूराल्यूमीन। क्या नाम है, ड्यूराल्यूमीन। और ये ड्यूराल्यूमीन सॉफ्ट स्टील बनाने में यूज होता है। जैसे ये स्टील दिख रहा होगा, ऐसे करते मुड़ जाता है, स्ट्रेंथ होता है पर ये मुड़ जाता है, सॉफ्ट स्टील बनाने में यूज करते हैं। एयर के क्राफ्ट, एयर के मशीन उसीन जो भी फैन होने वो सब के बनाने में यूज किया जाता है ड्यूराल्यूमीन का। इसके अलावा ड्यूराल्यूमीन किस किस से मिलकर बनता है भैया, तो एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब मिला रहता है सब। एक और एल्युमिनियम का अलॉय है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। और ये मैग्नीशियम पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो आप बैलेंस है, जिससे आप तराजू है, जिससे हम लोग काउंट करते हैं, वो भी किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। तो यहां तक समझ में आया। तो चलिए चैप्टर हम लोग आज मेटलर्जी क्रिस्टल क्लियर समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेटलर्जी देखते हैं एमसीक्यू के हिसाब से। एमसीक्यू का क्या क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग कंफर्म जान रहे हैं, या तो बेयर प्रोसेस आए या हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस आए, और कुछ एमसीक्यू है जिसको जानना है। क्या है, मेटलर्जी। इंट्रोडक्शन से सजाएं, देखो ध्यान से। मिनरल्स क्या होता है, अभी हम बताए थे ना, मिनरल्स बहुत बड़ा पापी है, जिसके अंदर क्या होगा, मेटल विथ इंप्योरिटीज, यानी मेटल के साथ कुछ उसकी गंदगी होगी। यानी जहां एल्युमिनियम होगा वहां आयरन होगा। तो आयरन गंदगी नहीं है, पर मेरे काम का तो नहीं है ना, हमको सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए। तो आयरन एल्युमिनियम के साथ इंप्योरिटीज कहला गया। जमीन के अंदर भी कोई भी मिनरल्स लाएंगे तो उसके अंदर सैंड होगा, बालू होगा, क्ले होगा, तो सबको साफ करना होगा ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मिनरल्स किसको बोलते हैं, जब मेटल इंप्योरिटीज के साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं मिनरल्स। द मेटल कंबाइंड विथ इंप्योरिटीज इट इज नोन एज मिनरल्स। जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे वैसे मिनरल को बोलेंगे ओर। सब मिनरल से मेटल को नहीं निकाल सकते हैं, सब बदमाश को हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जिस मिनरल से मेटल को निकाल लेंगे उसको क्या बोलेंगे, ओर। ओरियो बिस्कुट नहीं, ओर। अब कौन कौन सा ओर तुम्हारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एल्युमिनियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना ही नहीं। एल्युमिनियम का ओर कौन है, एक है बॉक्साइट, एक है क्रायोलाइट। एल्युमिनियम का ओर का नाम बोलो, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला
एल्युमिनियम का ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल पानी दे दो। क्रायोलाइट Na3Al(F6), Na3Al(F6), एल्युमिनियम का और बॉक्साइट और क्रायोलाइट। आयरन का और हेमेटाइट Fe2O3 जैसा दिख रहा होगा, मैग्नेटाइट Fe3O4। एक ऑक्सीजन बढ़ा, 2 3 है ना तो 3 4 कर दो आयरन और ऑक्सीजन लेके। जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, जिंक में सल्फाइड जोड़ दो, जिंक ब्लेंड कहला गया। तो ये सब क्या है, ये सब ओर है, जो MCQ है, रटने वाला कॉन्सेप्ट है, समझा दी। इसके अलावा अलॉय किसको बोलते हैं, जब हाइब्रिड मेटल, जब 2 डिफरेंट मेटल आपस में कंबाइन करके एक नया कैरेक्टर दे दे, 2 गुंडा मिलके एक बड़ा गुंडा बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। और यहां भी किसका अलॉय बना रहे, देखो सबसे मेन कंपोनेंट है एल्युमिनियम। मेटलर्जी में पूरा बात होगा एल्युमिनियम का रिड्यूस सिलेबस के साथ। ड्यूराल्यूमिन और एक क्या है, मैग्नीशियम। तो क्या ड्यूराल्यूमिन एक मेटल का मिलकर बना है, नहीं, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा जिंक कॉपर भी होता है। मैग्नीशियम पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बनता है, और 90% से ज्यादा आपका एल्युमिनियम होता है। यानी एलॉय में अगर एल्युमिनियम का एलॉय देखने जाओगे तो 90% एल्युमिनियम होगा, बाकी का ये सब छोटा छोटा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपका था MCQ, जहां से क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे कहां पे, हम लोग यहां से उठाएंगे इसको, जिसका नाम क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और पानी, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट से हमको निकालना है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम निकालना है, पर इस एल्युमिनियम के साथ हमेशा आयरन बैठा रहता है। तो कैसे, क्या होगा, क्या स्टेप होगा, कैसे मेटलर्जी प्रोसेस, पूरे बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे तो बेयर प्रोसेस, बॉक्साइट में बेयर प्रोसेस क्या कहलाता है, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस क्या कहलाता है, ये दोनों में से एक तो पक्का आ रहा है, बस बाकी पूरा चैप्टर रिड्यूस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे बॉक्साइट को कैसे मेटलर्जी प्रोसेस से हम लोग एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर में समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेटलर्जी प्रोसेस, और मेटलर्जी प्रोसेस में 6-7 स्टेप होके गुजरना पड़ता है। इतना बड़ा भैया नहीं, सिर्फ बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है कि इस बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल वाटर है, इससे एल्युमिनियम को कैसे निकालेंगे, सिर्फ यही पढ़ना, और इसके लिए इतना बड़ा स्टेप है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, किसी भी मेटलर्जी प्रोसेस से हम किसी मिनरल्स को साफ करना चाहते हैं, आपकी मम्मी आपको बदमाशी को खत्म करना चाहती है, तो एक स्टेप में खत्म नहीं होगा, मम्मी आई रिजल्ट खराब हुआ धूम धूम मार चल रहा, नहीं, इसके लिए 7 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप क्या है, और क्या है, बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ और लिया है हमको कौन सा और को मेटलर्जी करना, ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि कौन सा और से मेटल को निकालना है, किसका रिजल्ट खराब हुआ उसी को ना मारेंगे, उसी स्टूडेंट को ना मारेंगे, ये तो पता रहना चाहिए ना किसका खराब हुआ। तो बॉक्साइट ये सिलेबस में पक्का आएगा तो आए। अब उसके बाद ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर में बस एक बात जानेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो भी बॉक्साइट है, बॉक्साइट हम ले लिए और लेके आ गए, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोलता है, ड्रेसिंग कीजिए, इसको कपड़ा पहनाइए, पर इसको कपड़ा नहीं पहनाएंगे, देखो इसको क्या करें, इसको छोटा छोटा पार्टिकल में हम तोड़ेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बॉक्साइट को इतना गुस्सा में क्यों तोड़ रहे हैं आप, क्योंकि देखो इसको छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इस बॉक्साइट को क्या किए, ड्रेसिंग किए। कैसा ड्रेसिंग किए, ग्राइंडिंग, जो भी बॉक्साइट आया उसको छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दिए, जिससे क्या हुआ, जो भी उसके अंदर सैंड, वो क्ले, जो भी इंप्योरिटीज है वो सब बाहर निकल गया, एक बड़ा सा उसके अंदर जमा हुआ था, अब सब बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम का क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, जो किससे पता चलता है, बेयर्स प्रोसेस, किससे पता चलता है, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, किससे पता चलता है, बेयर प्रोसेस, ठीक है। कंसंट्रेशन और प्यूरिफिकेशन किससे पता चलता है, बेयर प्रोसेस। अब बेयर प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंसंट्रेशन होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है ओर का। तो देखो ये जो ओर मिला है हमको, इस ओर में एक बात जानते हैं क्या होगा, Al2O3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पर इसके साथ छुपा बैठा है कौन, बोलो, आयरन। जहां एल्युमिनियम जाएगा वहां आयरन जाएगा, जहां एल्युमिनियम जाएगा वहां आयरन जाएगा, और यहाँ पे आयरन क्या है,
एज अ इम्प्यूरिटीज है, मेरे काम का नहीं है, हमको तो सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए। तो बेयर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, कैसे इस ओर को प्यूरिफाई करें, कैसे इस एल्युमिनियम से आयरन को हटाएं, जिसके लिए कौन साइंटिस्ट आया, बेयर प्रोसेस। इन्होंने 3 स्टेप किया, कितना स्टेप किया, 3, और इस 3 स्टेप से पूरा एल्युमिनियम को साफ कर दिया, जो भी आयरन का इम्प्यूरिटीज है हटा दिया। तो क्या था ये बेयर प्रोसेस का स्टेप जो एग्जाम में आ सकता है, 90% इंपॉर्टेंट है, 100% तो हॉल एंड हेरोल्ट है। तो चलो थोड़ा देर को इमेजिन करते हुए करा रहे हैं। बेयर ने एल्युमिनियम से आयरन को हटा दिया, तो बेयर ने जैसे एल्युमिनियम से आयरन को हटाएगा ना, अभी पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो आपको क्या दिखेगा, आपको मिलेगा Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। यानी कुछ नहीं है यार, बॉक्साइट से पानी को गायब कर दो, आयरन हटा दिए, पानी को गायब कर दिए, जो मिला उसका क्या नाम पड़ा, एल्यूमिना। पर क्या हमको एल्यूमिना चाहिए, हमको तो एल्युमिनियम चाहिए। इतना बड़ा स्टेप है, एक बार में एल्युमिनियम नहीं निकाल सकते हैं, किसी स्टूडेंट को एक बार में हम शरीफ नहीं बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, उसको समझाया जाता है हर चीज। उसी तरीके से उसको समझाया जा रहा है कि भाई देख एल्यूमिना बना। अब बेयर प्रोसेस से क्या बना, एल्यूमिना। 3 स्टेप भैया कहाँ गया आपका, अभी समझा रहे हैं अच्छे से। अब क्या करना, 4th स्टेप, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जो भी ओर मिला है आपको, उसको आप क्या कीजिए, ऑक्साइड कीजिए, ऑक्सीजन डालिए उसमें। तो बेयर प्रोसेस से देख रहे हैं एल्यूमिना में पहले से ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ पे रोस्टिंग करना होगा, कैल्सिनेशन करना होगा, नहीं। तो बॉक्साइट और एल्युमिनियम के मेटलर्जी में ना ही रोस्टिंग होता है ना ही कैल्सिनेशन होता है। क्यों, क्योंकि बेयर प्रोसेस से एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के बैठा हुआ है। ऑक्साइड क्या, जो ऑक्सीजन आता है। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा रिडक्शन में। मतलब हमको ना एक रिडक्शन अब नेक्स्ट स्टेप में लेके आए, किसमें, रिडक्शन में। और रिडक्शन में देखो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच बहुत स्टेबल बॉन्ड है, दोनों अलग नहीं होना चाहते। हम चाहते अलग हो, हमको तो एल्युमिनियम चाहिए, हमको अपने से मतलब, बात खत्म। ये दोनों को अलग करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन को निकालना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन इतनी आसानी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, हॉल एंड हेरोल्ड। बड़ा बदमाश दुष्ट साइंटिस्ट था, जिन्होंने इन दोनों को जुदा कर दिया, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दिया। नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था, नॉर्मल रिडक्शन से नहीं निकल रहा था, तो क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, करंट दे दिए। दो इंसान हैं, दोनों आपस से अलग नहीं होना चाहता है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, मार रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लास्ट में क्या दिए, दोनों को करंट दे दिए। किसने किया, देखो इतना बदतमीज। हॉल और हेरोल्ड, दो कंपाउंड को जो आपस में इतना अच्छे से मिलके थे, उसको अलग कर दिया। कौन, हॉल एंड हेरोल्ड। इन्होंने क्या रिडक्शन किया, नहीं नहीं, ये इससे ऊपर भी पहुंच गए थे, जुदाई का गम इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन था, हॉल हेरोल्ड। क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, करंट दे के रिडक्शन किया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि हॉल, एमसीक्यू अभी पूरा कराते हैं, इसमें स्टेप है कुछ। हॉल एंड हेरोल्ड ने एल्युमिनियम निकालने के लिए रिडक्शन किया। कैसा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, करंट दिया, यहां तक ही पहुंच गए। उसके बाद रिफाइनिंग, जो भी एल्यूमिना मिला उसको रिफाइन करके हम प्योर मेटल का एल्युमिनियम ले लिए। एक बार फिर से रिवीजन किया जाए एक शॉर्ट में। सबसे पहले आप तो क्या लेके आइए, किसका मेटल आपसे पूछेगा, सिलेबस में यही है, बॉक्साइट लेके आइए। हाँ, बॉक्साइट लेके आ गए। अब उसके बाद क्या करें भैया, तो ड्रेसिंग कीजिए। ड्रेसिंग डिफरेंट टाइप का होता है, बाय द ग्रेविटी, बाय द सेपरेशन। पर यहाँ पे जो ड्रेसिंग है दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो भी ओर मिला है आपको बॉक्साइट, उसको गुस्सा में तोड़ दीजिए, कूट दीजिए, तो उससे क्या होगा, इंप्यूरिटीज निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस ओर में देख रहे हैं एल्युमिनियम के साथ आयरन बैठा हुआ, जा नहीं रहा, तो बियर्स को बोला गया, बियर्स कौन है, एक साइंटिस्ट है, कि बियर्स कुछ आइडिया दो, हम एल्युमिनियम से आयरन को निकालना चाह रहे हैं। तो बियर 3 आइडिया दिया, उस 3 आइडिया को भी देखेंगे। और क्या बना दिया ये हम बता रहे हैं, एल्यूमिना। अब देख रहे हैं जैसे ही एल्यूमिना बना, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस। ना ही रोस्टिंग होता है ना ही कैल्सिनेशन होता है, क्योंकि बियर इतना सियाना है कि पहले से ऑक्सीजन देके बैठा दिया। कि 4th स्टेप कभी भी बॉक्साइट वाले में होता ही नहीं है। उसके 5th स्टेप में देख रहे हैं एल्युमिनियम, हमको एल्युमिनियम चाहिए, तो ऑक्सीजन बोला हम नहीं जाने देंगे उसको, नहीं हमको चाहिए, नहीं जाने देंगे, ना 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 ना, तो रिडक्शन करें ना, नीचे से करंट दे दे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दे। इतना बदमाश।
हॉल एंड हेरोल्ड, हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा चाहिए हॉल एंड हेरोल्ड। उसके बाद क्या किए, प्योर आपको मिल गया एल्युमिनियम, आपको तो एल्युमिनियम चाहिए था ना, भले जो भी हो जिसको अलग करना पड़े, हमको तो एल्युमिनियम चाहिए तो चाहिए। तो देखते हैं बेयर प्रोसेस का 3 स्टेप, यहाँ से भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हॉल एंड हेरोल्ड, इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है जो पक्का एग्जाम में 100% कोई एक आएगा तो आएगा। तो चलिए देख रहे हैं बेयर प्रोसेस और हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ये है बेयर प्रोसेस, ये क्या है बेयर प्रोसेस, और बेयर प्रोसेस में एल्युमिनियम जहां जहां जा रहा है वहां वहां आयरन आ रहा है, हम आयरन को आने नहीं देंगे। तो क्या करें, तो एक बात जानते हैं, एल्युमिनियम सोडियम कार्बोनेट के साथ घुल जाता है पर आयरन घुल नहीं पाता है। यानी कहना ये चाह रहा है कि एल्युमिनियम वाटर पार्क में जाना चाहता है और आयरन को पानी पसंद नहीं है। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट हिस्ट्री का याद आ रहा होगा, उसी तरीके से आयरन एक्ट करा, पानी में हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, एल्युमिनियम तो जाएगा। तो हम ले चलते हैं इन दोनों को कहाँ, सोडियम के कार्बन। हम क्या किए, बॉक्साइट को उठाएं, हाँ उठाएं बॉक्साइट के, सोडियम के कार्बोनेट, हाँ सोडियम का कार्बोनेट। जैसे बॉक्साइट को सोडियम के कार्बोनेट में डालेंगे तो ये बात हम जानते हैं कि एल्युमिनियम सॉल्युबल है पर आयरन क्या है, इनसॉल्युबल है। तो जैसे इसके अंदर डाले तो देखो एल्युमिनियम तो घुल गया पर आयरन नहीं घुल पाया, ऐसे गोल गोल बनाए, इसको बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में इनसॉल्युबल कंटेनर में लगातार ऐसे दिख रहा है, ये है क्या, ये आयरन है। हमको आयरन चाहिए भी नहीं था तो आयरन को ऊपर से हटा लेंगे फिल्टर पेपर से, तो वही तो किए। देखो फिर दूसरे स्टेप में टेम्परेचर कितना देंगे, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 भी दे सकते हो, जरूरी है थोड़ी उतना ही देंगे, ठीक है। तो बॉक्साइट को सोडियम के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे ये बड़ा सा प्रोसेस है, 6-7 घंटा लगता है। टेम्परेचर दे दिए तो क्या मिला, जो सॉल्युबल चीज मिला उसको बोलते हैं सोडियम। यहां से सोडियम उठाओ, यहां से एल्युमिनियम उठाओ और ऑक्सीजन ले लो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो कभी भी बॉक्साइट को, जैसे ही बॉक्साइट गया कहाँ, एक्वाटिका, पानी वाला पार्क में गया, तो देख रहे हैं पीछे से आयरन भी आ रहा है, आयरन भी आ रहा है, एल्युमिनियम भी जा रहा है। तो एल्युमिनियम पानी में जा सकता है पर आयरन पानी में नहीं जा सकता है। जैसे वो जाएगा ऊपर उठने लगेगा, तो वही देखो ना कंटेनर में ये ऊपर उठने लगा, हाँ आयरन को बाहर गार्ड फेंक देगा, तो कहीं और से आया, मेरा काम हो गया, हम अकेले रहना चाहते थे, वही तो हुआ। क्या बन गया, अब वो एल्युमिनियम क्या बन गया जो आयरन के साथ गया था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, और वाटर। अब ये जो आयरन बच गया उसको फिल्टर पेपर से हम बाहर निकाल दिए, रिमूव कर दिए, तो आपको क्या मिला, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। पहला स्टेप क्या करता है, पहला स्टेप ये कहना चाहता है कि जहां सोडियम जाएगा वहां एल्युमिनियम जाएगा, हमको एल्युमिनियम नहीं चाहिए। तो हम बोले बेयर कुछ ऐसा आइडिया दो ना कि काम हो जाए। तो बेयर बोला रुको, ले चलो ये लोग को, कहाँ, पार्क। कौन सा पार्क, ड्राई पार्क नहीं, पानी वाला पार्क, पानी वाला डांस। तो जैसे वहां ले गए तो एल्युमिनियम पानी के अंदर तो चला गया पर आयरन बेचारा फंस गया। बेयर्स को पता था आयरन को नहाना पसंद नहीं है, और पीपीटी के फॉर्म में ऊपर रख दिया, और फिर फिल्टर पेपर से उसको उठा के फेंक दिए, जा बाहर निकल। अब क्या मिला, जब वो एल्युमिनियम मिला उसको बोले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब क्या करें, अब एल्युमिनियम पानी में नहा रहा है, खुश भी है, आयरन तो चला गया है। तो ये जो हमको तो एल्युमिनियम चाहिए, हमको मिला क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जहां वाटर पार्क में नहा रहा था, अलग वाले पार्क में चला गया, वो भी पानी वाला पार्क है, वहाँ पानी का गर्मी थोड़ा कम है। यहाँ देखो ना, यहाँ गर्म पानी था, यहाँ थोड़ा ठंडा पानी है, 50 डिग्री है इसके कंपेयर में। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को दूसरे पानी में ले गए, डाइल्यूशन किए, टेम्परेचर कितना दिए, 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, जैसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को दूसरे पार्क में ले गए, दूसरे पानी में ले गए, डाइल्यूशन किए, तो क्या है, सोडियम है ना, तो सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम है ना तो एल्युमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। और ये एल्युमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड प्रिसिपिटेशन है, घुलता नहीं है। अब तो आयरन बोले थे, हाँ आयरन तो था पहले वाले पार्क में। अब जैसे वो एल्युमिनियम दूसरे पार्क में गया जहां पानी का टेम्परेचर कम था, समझो एकदम कॉन्सेप्ट से, पानी का टेम्परेचर कम था, तो दो चीज में टूट गया, एक सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, एक एल्युमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड। एल्युमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड पीपीटी है, प्रिसिपिटेशन है, घुल नहीं पा रहा। अब ये घुल नहीं पा रहा तो फिल्टर पेपर फिर आया गार्ड, चल बाहर। तो इस एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को फिल्टर पेपर से बाहर निकाल लिया। हमको क्या चाहिए, हमको ये थोड़ी ना चाहिए, हमको तो एल्युमिनियम वाला चाहिए। हमको एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड सिर्फ मिल गया,
ठीक है। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या किए, गुस्से में एकदम, बहुत पार घूमने का शौक चला है तुमको, वाटर एक दो नहीं दो पार घूम रहा है एक दिन में, इग्नाइट कर देंगे, जला देंगे बहुत हाई टेम्परेचर देके। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो जाएगा एल्यूमिना में। किसमें चेंज हो जाएगा, एल्यूमिना में, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एल्यूमिना में चेंज हो जाएगा। एकदम इजी था बेयर प्रोसेस, कैसे बॉक्साइट से एल्यूमिना तक पहुंचे। चलो एक और समझाते हैं, तुम ध्यान से समझो। बॉक्साइट लिए, हाँ बॉक्साइट लिए, कहाँ ले गए, सोडियम कार्बोनेट वाले पानी में ले गए, सोडियम के कार्बोनेट में ले गए। तो हम एक बात जानते हैं, जैसे बॉक्साइट को ले गए सोडियम कार्बोनेट वाले पार्क में, तो एल्युमिनियम तो पानी में डूब जा रहा है, पर आयरन बेचारा फंस जा रहा है, वो इनसॉल्युबल हो जा रहा है। गार्ड देख लिया, इसको नहाने नहीं आता, बाहर निकालो बाहर निकालो, बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो एल्युमिनियम इतना खुश था कि आयरन चला गया है, अब उसको गर्मी लग रहा है, वो जाना कहाँ चाहता है, थोड़ा ठंडा पानी में। तो जैसे उठ के दूसरे वाटर पार्क में गया, कौन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो देख रहा है ये दो पार्ट में टूट गया। एक को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक को बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उस वाटर पार्क में नहा नहीं पा रहा, सेम कंडीशन हो जा रहा है आयरन वाला। अब गार्ड इसको ही पहचान लिया, चल तू भी बाहर चल, पर इसका बाहर जाना तो बड़ा अच्छा है, हमको तो एल्युमिनियम चाहिए। अब जैसे बाहर आया वाटर के, देख रहा है यही मारा था, कौन मारा था, हाँ यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मारा था। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ के एकदम मार रहा एकदम हाई टेम्परेचर देते जा रहा, मार रहा, और ये बेचारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, एल्यूमिना। लतखोर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन गया, एल्यूमिना। पर हमको चाहिए क्या, कितना मारिएगा इसको, मार दीजिएगा क्या जान, नहीं, हमको चाहिए एल्युमिनियम। क्या चाहिए हमको, एल्युमिनियम। अब बेयर प्रोसेस से मिला क्या, एल्यूमिना। अब आगे का स्टेप एल्युमिनियम तक पहुंचने का है, क्या, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। एक और साइंटिस्ट आएंगे जो कुछ ना कुछ एल्यूमिना के साथ गेम करेंगे। तो बेयर एल्यूमिना बना के दे दिया, हम आयरन को निकाल दिए 3 स्टेप में। अब भैया हॉल एंड हेरोल्ड, तुम यहां से एल्युमिनियम ले लो, हमको मत फंसाओ। चलो देखो हॉल और हेरोल्ड क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हम लोग जिस तरीके से बेयर प्रोसेस से हमको क्या मिल गया था, लीमा नहीं एल्यूमिना, क्या मिल गया था, एल्यूमिना, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिना। हमको क्या चाहिए, एल्युमिनियम। और किस तरीका से देखो ये साइंटिस्ट दो मिलने वाले बीच कितना दूरी पैदा कर देता है। और यहाँ पे हॉल एंड हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब ये इतने गिर जाते हैं कि हम क्या बोले आपको। देखिए हुआ क्या, एल्यूमिना को जैसे हम झांक के देखें तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बहुत खास बॉन्डिंग था, दोनों अलग होना नहीं चाहता था। और नेचर का रूल्स है, जब दो लोग मिलते हैं तो हर कोई उसको अलग करना चाहता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग नहीं होना चाहते। क्यों नहीं, आपको कैसे पता चला, तो बताते हैं लोग। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग ज्यादा है, तो क्या करे, दोनों को मारे, दोनों को फोर्स दे, प्रेशर दे कि अलग हो जा अलग हो जा। और दोनों को अलग करने के लिए टेम्परेचर भाई कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए गार्जियन वाला को कम से कम गुस्सा कितना होना चाहिए, 2000 डिग्री। उतना गुस्सा कौन होगा, गार्जियन खुद ही मर जाएगा जल के। एक ये दिक्कत था। दूसरा दिक्कत ये था, क्यों ना इन दोनों को करंट दिया जाए। पुराना मूवी देखे थे दिल वाले, उसमें करंट देते थे, सपना सपना चिल्लाती थी, इसको करंट देके दोनों को अलग कर दे। तो करंट भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों इतना सियाना है कि इन दोनों को करंट लगता ही नहीं है। ये क्या है, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो लोग हैं, उसको करंट दे नहीं सकते क्योंकि दोनों को करंट नहीं लगता है। ये ऐसा चीज है जिसको करंट नहीं लगता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को, जो क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके अलावा टेम्परेचर कितना लगते हैं, इसको अलग करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत टेम्परेचर है। अब तो फंस गए, हमको चाहिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बैठा हुआ है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हॉल एंड हेरोल्ड खूब सोचे खूब सोचे खूब सोचे, और उसके बाद एक नतीजा पे पहुंचे। कैसा नतीजा, कि आप डायरेक्ट एल्युमिनियम और एल्यूमिना को यूज मत कीजिए, इस एल्युमिनियम में थोड़ा सा एक गेम कीजिए। क्या, Al2O3 एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिना, उसके बाद Na3Al(F6), इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। एक कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं है, एल्युमिनियम का बॉक्स, एल्युमिनियम का सॉरी ओर है, और ये क्या है, एल्यूमिना है। और क्या लिए, और लिए हम लोग कैल्शियम का फ्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार।
तो यानी आप एल्युमिनियम में से ऑक्सीजन को निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको मत लीजिए, इसके साथ दो और इसके दोस्त को उठाइए, ये लोग खुद अपने आप अलग हो जाएगा। एक क्या है क्रायोलाइट और एक क्या है फ्लोरोस्पार। अब ये दोनों का उठाने का फायदा क्या मिला, क्या एल्युमिनियम ऑक्सीजन निकलेगा बाहर जाएगा? तो देखो क्रायोलाइट यूज करने का फायदा जो एल्युमिनियम का ओर है, इसका फायदा ये हुआ कि 2000 डिग्री पे ये अलग होता था, पर जैसे क्रायोलाइट आया ना 1000 डिग्री पे अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग। हमको क्या चाहिए एल्युमिनियम, तब तो बड़ा अच्छा है, 2000 टेम्परेचर देना नहीं पड़ा, इसको लाए 1000 में ये दोनों अलग हो गया। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसको करंट नहीं लग रहा था, पर जैसे इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो अब इसको करंट भी लगने लगेगा, मतलब करंट के थ्रू मूव भी करा सकते हैं। एकदम ध्यान से समझो, जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना से हमको एल्युमिनियम चाहिए पर एल्युमिनियम नहीं निकल पा रहा है, तो हम क्या करें, दो अलग कंपाउंड लेके आए। एक क्या लेके आए क्रायोलाइट, एक क्या लेके आए फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है, और ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिसमें इसको घुलाएंगे हम लोग, पानी की तरह काम करता है सॉल्वेंट। तो इस तीनों को उठा के यहां डाल देना है। अब क्या होने वाला है देखो, कैसे एल्युमिनियम मिलेगा, पॉजिटिव प्लेट पे एल्युमिनियम जाएगा कि नेगेटिव प्लेट पे, सब समझते हैं। तो जैसे इसको लेके इस कंटेनर के अंदर डालें, जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये आप पढ़े होंगे हमसे इलेक्ट्रोलाइसिस में कि हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कैथोड है ये भी कार्बन का बना होता है, एनोड भी कार्बन का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हॉल और हेलोड प्रोसेस में कैथोड एनोड कार्बन का बना होता है, जिंक का नहीं बना होता, ठीक है। और इस कंपाउंड को यहां डालेंगे हम। तो ये क्या है, एनोड को ऐसे रिप्रेजेंट किया, देखो डब्बा की तरह। तो कैथोड कहाँ है आपका, कैथोड ये देखो कार्बन का रेड वाला पूरा लाइनिंग है जो पूरा कंटेनर में बिछाए हुए, पॉजिटिव से कनेक्ट किए हुए, नेगेटिव से कनेक्ट किए। अब देखो क्या होगा, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, एल्यूमिना, क्या होगा एल्यूमिना, एल्यूमिना NaLO3। उसके बाद और क्या होगा, क्रायोलाइट Na3AlF6। और क्या होगा, फ्लोरोस्पार, कैल्शियम का फ्लोराइड। हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट के थ्रू इसको तोड़ना चाह रहे हैं। अब करंट के थ्रू जब इसके अंदर तीनों रख दिए, हाँ, और जब इसको तोड़ेंगे, नीचे से हीट भी देंगे और करंट भी देंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, आप लोग को पता होगा, सोडियम में चलो डायरेक्ट मेन चीज तोड़ते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में टूटा, सोडियम में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। ये भी सोडियम में और एल्युमिनियम में और फ्लोरीन में। ये कैल्शियम 2+ पढ़े आप इलेक्ट्रोलाइसिस, और F नेगेटिव। अब देखो हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, एल्युमिनियम, बाकी कोई चीज हमको मतलब ही नहीं है, डाल दिए सबको क्योंकि अलग होने के लिए, पर हमको सिर्फ क्या चाहिए एल्युमिनियम। और नहीं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्युमिनियम को देखेंगे तो ये एल्युमिनियम नीचे होता है, लिखवा सरकाना मग अल अल, एल्युमिनियम सबसे नीचे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले होगा। तो क्या करें, मान लो यहां पे Al3+ है, ठीक है, क्या करें प्लस है तो कहां जाना चाहेगा, नेगेटिव के पास। ये कहां जाना चाहेगा, इस नेगेटिव के पास। तो देखो ध्यान से, एट क्या है ये, कैथोड, एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एल्युमिनियम आ रहा है, एल्युमिनियम मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, चलो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तब ये क्या बन गया, एल्युमिनियम बन गया। एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज था, एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये पॉजिटिव कहाँ आया, नेगेटिव के पास, नेगेटिव के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया और सारा एल्युमिनियम यहां जाके चिपक गया, एल 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 चिपक के यहां पे आ गया। कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं एल्युमिनियम को, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, एल्युमिनियम को हम इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो पॉजिटिव वाला का गेम खत्म, भैया ये पॉजिटिव का क्या करे, तब किसी एक का डिस्चार्ज करते हो, तो एक का कर दिए। अब आते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन जब डिस्चार्ज करने का टाइम आता है। तो इस सीरीज में ऑक्सीजन नीचे है तो इसका डिस्चार्ज पहले होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ऑक्सीजन भी टूटा होगा, O2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, और नेगेटिव कहां जाएगा? ऊपर देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एट एनोड। एनोड पे क्या होगा बताओ? O2 माइनस है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा ले, 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दिया। किसमें चेंज हो गया? ऑक्सीजन में। आप जानते हैं नेचर में ऑक्सीजन एटम फॉर्म में नहीं होता है, तो 2 ऑक्सीजन मिला के क्या बना लिए? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और सारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां जाके चिपक जाएगा? एनोड पे, एनोड पे, एनोड पे। एक तरफ से हमको एल्युमिनियम मिल जाएगा, एक तरफ से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा, पर ऑक्सीजन को नहीं चाहिए, हमको तो एल्युमिनियम से मतलब। तो कैथोड पे देख लो क्या रिएक्शन है, एनोड पे देख लो, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, यहां तक सब समझ में आया? इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से। ये हम हॉल्ट और हेरोल्ड प्रोसेस से एल्युमिनियम को निकाल लिए। एल्युमिनियम कहां गया? कैथोड प्लेट पे गया, और यहां से एल्युमिनियम बाहर निकाल लिए। हमको एल्यूमिना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एल्युमिनियम चाहिए, इसीलिए हॉल और हेरोल्ड प्रोसेस किया गया। ये सबको क्यों यूज किए आप? क्योंकि करंट पैदा करे, टेम्परेचर को डाउन करे। फ्लोरोस्पार को क्यों यूज किए? सॉल्वेंट, एक लिक्विड बना के रखे हम लोग के लिए। यहां तक सब समझ में आया? अब देखो जो चीज कहना चाह रहा है, यहां पे हम कुछ पाउडर डालते हैं, कार्बन का पाउडर, जिसको बोला जाता है कोक। क्या बोला जाता है? कोक। अब तुम बोले, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कोक का यूज हम यहां पे क्यों करते हैं। तो देखो, यहां से ऑक्सीजन जा रहा था किसके पास? ऑक्सीजन जा रहा था किसके पास? एनोड के पास। एनोड किससे बना होता है? कार्बन से। तो कहीं कार्बन ऑक्सीजन एक साथ ना मिल जाए और बना ले गैस, जिसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन तो यहां से निकल रहा है, ये जाना चाह रहा है पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव के पास जाएगा तो गैस बन जाएगा। इस गैस बनने से बहुत ज्यादा हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इतना हीट ना निकले कि सबको जला दे, इसलिए बार बार हम एनोड को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, कि बार बार ऑक्सीजन आएगा, बार बार एनोड चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, और एक मेंटेन बना के रहेगा। तो ये था पूरा मेटलर्जी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, रिड्यूस सिलेबस से। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हॉल और हेरोल्ड को एक बार अपने कॉपी में बना के करना, एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एल्युमिनियम किधर जा रहा है, आयरन किधर आ रहा है। क्वेश्चन आ सकता है क्यों क्रायोलाइट यूज करते हैं हम हॉल और हेरोल्ड प्रोसेस में? क्योंकि टेम्परेचर को डाउन कर सकें, मेल्टिंग कर सकें। और करंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकें। फ्लोरोस्पार्क का क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये सॉल्वेंट बना के देता है। तो ये पूरा एक रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मेटलर्जी था। इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।